जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने प्रतिशत पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ा, एवरेज पढ़ा। बहुत सारे चैप्टर्स मेरे भाई ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन्होंने भी अगर अभी तक मेरे भाई मेरे साथ आप नहीं जुड़े हो, क्लासेस शुरू नहीं किए हो, तो पिछली कई क्लासेस हम लोगों की हुई है जिसमें एक क्लास में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। तो उन सभी क्लासेस को मेरे भाई जा करके आप कर सकते हो मेरे दोस्त, है ना। देखना पूरी की पूरी सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपका मेरे भाई टीएसडी यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, और काफ़ी बेहतरीन लेवल से मेरे भाई जीरो लेवल से और भी टॉप लेवल तक हम लोग सवालों को हर एक सवालों को लगाएंगे, जहां से मेरे भाई रेलवे में सबसे ज्यादा सवाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्त। उन सभी टाइप को हम लोग कवर करेंगे, है ना। देखना सबसे पहले बात करते हैं कि भाई टीएसडी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस होता क्या है। इन सभी चीजों पे मेरे भाई हम लोग बात करते हैं। थोड़ा क्या है, टाइम होता है, आपका स्पीड होता है, और आपका क्या है तो आपका डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड आपका डिस्टेंस। अच्छा, इसी को हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो टाइम को समय, स्पीड यानी कि आपका क्या हो जाएगा चाल, और डिस्टेंस को क्या कहते हैं तो दूरी कहते हैं ना। चाल, समय, दूरी आपका। और इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले निकल करके आते हैं। तो उन सभी फॉर्मूले को मेरे भाई जानने से पहले एक चीज मुझे बताओ कि आप गाड़ी चलाते हो। मैं मानता हूँ कि जैसे आप बाइक राइड करते हो ना कभी, तो अगर मेरे भाई आपकी स्पीड मैं मानता हूँ कि भाई 20 के रफ्तार से आप गाड़ी चलाते हो, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में। इसका मतलब क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि एक घंटे में आप 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, है ना। और मुझे बताओ कि मैं कहता हूं कि भाई आप कंटिन्यू मेरे भाई लगातार आप 2 घंटे तक, कितने घंटे तक मेरे भाई, 2 घंटे तक आप गाड़ी चलाते हो, है ना। बाइक आपने राइड किया 2 घंटे तक, तो आपने कितनी दूरी तय की, है ना। डिस्टेंस की बारे में अगर बात करें, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे बोलोगे दूरी कितना हो जाएगा डिस्टेंस मेरे भाई, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि एक घंटे में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना, तो आपका मेरे भाई 40 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दूरी, तो बोलोगे भैया 40 किलोमीटर। अब कहानी समझना कि आपने यहाँ पे काम क्या किया, तो आप सीधे सीधे मेरे भाई एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका स्पीड इनटू का टाइम। वही काम तो मेरे भाई यहाँ पे भी आपने वही काम किया कि भाई जब भी आपको दूरी निकालना हो, तो जो आपका स्पीड है उसको समय के साथ अगर आप गुना कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, तो डिस्टेंस मेरे भाई दूरी आपका निकल जाएगा दोस्त, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम। और यहीं से मेरे भाई स्पीड का भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो कि भैया स्पीड बराबर, इधर डिस्टेंस है मेरे भाई, टाइम नीचे आ जाएगा, यहाँ पे गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग लगेगा। बोलोगे भैया डिस्टेंस अपॉन का क्या हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई टाइम हो जाएगा, यानी कि समय हो जाएगा। या हिंदी वालों के लिए, अगर कोई मेरे भाई हिंदी वाले हैं, तो आप सीधे सीधे अगर इंग्लिश में चीजें समझ में ना आए, तो आप लिख सकते हो कि भाई चाल बराबर दूरी बटे का आपका समय होता है मेरे दोस्त, है ना। अच्छा, समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया टाइम बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन का मेरे भाई स्पीड हो जाएगा। टाइम को स्पीड के जगह लेके जाओगे तो स्पीड कहाँ पे आ जाएगा, समय के जगह, टाइम के जगह। तो आपका टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे का चाल आपका मेरे दोस्त, है ना। बात क्लियर है मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक चीजें समझने में? अब देखना इसमें कुछ कुछ 2-4 सवाल लगाते हैं, और उसके बाद मेरे भाई और बहुत कुछ हम लोग आज सीखते हैं, है ना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अगर बात करूं, मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपकी स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप चलते हो। और कितना मेरे भाई, तो टाइम कितना, जैसे आप मेरे भाई 4 घंटा आप चलोगे, कितना मेरे दोस्त 4 घंटा। तो मुझे बताओ कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपने कितना दूरी आपने तय किया, आप ये चीज बता दो। और दूसरा क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। अगर मेरे भाई देखो, एक घर बनाते हो ना, जब आपकी अगर नींव मजबूत हो, आप मेरे भाई जब घर का पिलर अगर बहुत काफी मजबूत खड़ा करते हो ना, फिर उसके बाद यार कितनी भी बिल्डिंग्स मेरे भाई उसके ऊपर खड़ा करते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई, है ना। आप देखोगे कि घर नीचे में जितनी मजबूत होगी, ऊपर उसके ऊपर जितना सारा मेरे भाई, जितनी मंजिलें आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो मेरे दोस्त, है ना। लेकिन अगर नीचे ही कमजोर आपका हो जाए, आपका बेसिक काफी कमजोर हो जाए, तो मेरे भाई एडवांस सवालों को आप नहीं लगा पाओगे दोस्त, है ना। बोलोगे भैया क्वेश्चन नंबर 2 एक हम लोग लेते हैं। जैसे मुझे बताओ कि डिस्टेंस अगर मेरे भाई 400 किलोमीटर है, आपने 400 किलोमीटर की दूरी तय की, और किस रफ्तार से स्पीड कहते हैं कि भाई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप मुझे टाइम बता दो कि टाइम कितना आपको लगेगा मेरे दोस्त, है ना। समय कितना लगेगा ये चीज़ आप बता दो, है ना। अच्छा, एक सवाल हम लोग लगाएंगे, उस सवाल को लगाने से पहले मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट और हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो आप जानते हो कि भाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का आपका टाइम होता है। और स्पीड कितना है मेरे भाई, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है आपका 4 घंटा। तो कितना के बराबर होगा, तो 6 गुना 4 आपका 24, यानी कि कितना हो जाएगा 6 गुना 4 मेरे भाई आपका 24। तो बोलोगे भैया 240 किलोमीटर मेरे भाई, है ना। 240 किलोमीटर इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त। अगले सवाल को देखते हैं कि यहाँ पे आपको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन का स्पीड हो जाता है, या फिर सिंपल सा आप डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला भी लिखोगे तो आपका उत्तर, आपका रिजल्ट मेरे भाई आ जाएगा, है ना। क्योंकि सारे के सारे जो फॉर्मूले बने हैं ना, सिर्फ एक ही फॉर्मूला से मेरे दोस्त। तो यहाँ से आप लिखोगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है मेरे भाई आपका 400, और स्पीड कितना है आपका 20 है। इसको काटोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका कितना, तो आपका मेरे भाई 20 घंटा।
समय कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 20 घंटा। बिल्कुल इस सवाल का भाई करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब एक छोटा सा चीज़ है, छोटी सी कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखना, एक कंडीशन ये होती है कि जब मेरे भाई आपको स्पीड दिया जाए, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई स्पीड आपका कितना है 10 मीटर, कितना मेरे दोस्त 10 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड हो जाता है, मीटर पर सेकंड में है। और एक स्पीड आपको दे देते हैं कि भाई आपकी स्पीड कितना है, तो 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे आप बताओ कि मीटर पर सेकंड में है, इसको मेरे भाई आपको किलोमीटर पर आवर में आप स्पीड बताओ कि भाई किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी। और इस स्पीड को 72 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मुझे आप बताओ कि मीटर पर सेकंड में ये स्पीड कितनी हो जाएगी। दोनों चीज़ें मेरे भाई आप मुझे बता दो क्या हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, मैं इसी चीज़ को बताना चाहता था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम लोग सवालों को शुरू करेंगे मेरे भाई, फिर बीच में इन सभी चीज़ों को, यार छोटे छोटे चीज़ को अगर हम लोग पहले ही सीख लें तो फिर सवालों को आसानी से हम लोग लगा सकते हैं दोस्त, है ना। एक कंडीशन समझना, सबसे पहले बोलोगे भैया क्या है, तो मीटर पर सेकंड, और एक आपका क्या हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, दो ही यूनिट है आपका। अब अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आपको जाना है, मीटर मेरे भाई छोटा होता है, किलोमीटर आपका क्या है, तो बड़ा यूनिट है। अगर छोटे से आप बड़ा में जा रहे हो तो आप किससे गुना करोगे, तो बोलोगे भैया 18/5 से मेरे भाई आपको गुना करना होगा, है ना। अगर मेरे भाई किलोमीटर से बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आप आओगे, यानी कि किलोमीटर से अगर मीटर पर सेकंड में आपको अगर चेंज करना हो स्पीड को, तो आप सिंपल सा क्या करो कि भाई बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आप भाग रहे हो, तो इसका उल्टा कर देना, यानी कि आपका छोटा कौन है, आप जा किसके तरफ रहे हो मेरे भाई, छोटे के तरफ। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर में आप छोटा लिखो, छोटा कौन है तो आपका 5, और बटे का आपका मेरे भाई नीचे आपका बड़ा लिख दो। जब आप छोटा थे, छोटा से मेरे भाई बड़ा में आप जा रहे हो तो ऊपर में बड़ा, और बड़े यूनिट से छोटे में आप आओगे तो ऊपर में छोटा रखो। जिसके तरफ जाना है बड़े के तरफ जाओगे तो ऊपर में बड़े वाले वैल्यू को, अगर मेरे भाई छोटे के तरफ आओगे तो ऊपर में आपका छोटा वाला वैल्यू होना चाहिए, है ना। और वो फ्रैक्शन आप याद रखना कि भाई 18/5 होता है आपका। उसी में आप उल्टा पुल्टा करोगे भाई, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आप बदल सकते हो चीजों को, है ना। इस सवाल को सबसे पहले देखते हैं कि भाई 10 मीटर पर सेकंड है, तो आप सिंपल सा यहाँ बोलोगे इसको भैया क्या हो जाएगा, तो 10 आपका मीटर पर सेकंड है भाई, किलोमीटर में जाना है, यानी कि किससे, तो मीटर से किलोमीटर में जाओगे, छोटा से बड़ा में जाओगे, कितना से गुना करना है आपको, 18/5 से आपको गुना करना है। तो बोलोगे 5 से 10 को काटोगे 2 बार से, 18 गुना 2 कितना, तो आपका 36 किलोमीटर पर आवर आपका मेरे भाई हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे इसको अगर बदलोगे तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया कितना है आपका 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है, किलोमीटर से आप मीटर में जाओगे, किलोमीटर से मेरे भाई मीटर में आपको जाना है, बड़ा यूनिट से छोटे की तरफ आपको जाना है, तो ऊपर में क्या रखना है, छोटा वाला, यानी कि छोटा कौन है तो आपका 5, और बड़ा कौन मेरे भाई तो आपका 18, है ना। तो ऊपर में मेरे भाई आप बड़ा यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हो तो ऊपर में छोटा रखना, यानी कि कितना 5/18। आप इसको काटोगे कितना हो जाएगा, तो 18 से 72 को 4 बार से, और 5 गुना 4 आपका कितना, तो आपका बोलोगे भैया 20 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल इस सवाल का मेरे भाई करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ये था मेरे भाई मीटर से किलोमीटर पर आवर में जाना, और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में हम लोग चीज़ों को कैसे बदलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग मेरे भाई सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लेवल 1 के सवाल लगाएंगे, यानी कि काफ़ी बेसिक से सवाल, और धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ते जाएगा, टाइप मेरे भाई चेंज होते जाएगा, टाइप वाइज, लेवल वाइज हर एक तरह के सवालों को हम लोग लगाएंगे दोस्त, है ना। देखना, आज के सेट का सबसे पहला सवाल कह रहा है कि एक बस 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, उसकी चाल बताओ भाई, स्पीड क्या हो जाएगी, है ना। अच्छा, कितना किलोमीटर की दूरी मेरे भाई आपको निकालना क्या है, स्पीड निकालना। स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं भैया क्या होता है, डिस्टेंस अपन का आपका टाइम। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, तो 240 किलोमीटर, और आपको समय कितना लगता है, टाइम कितना लगता है, तो 4 घंटा। तो बटे का मेरे भाई समय के जगह में 4 लिखो, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर, क्योंकि पूरा मेरे भाई 240 किलोमीटर है, 4 घंटा है, तो आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया ये किलोमीटर, और ये मेरे भाई आपका आवर, तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का भाई करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई आपने किलोमीटर पर आवर ये सब आपने क्यों लिखा, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी आपका एक ऐसा सवाल आएगा मेरे भाई, आगे आप जब बढ़ोगे ना सवालों पे, तो ऐसे ऐसे आपके सवाल आएंगे जहाँ पे आपको एक वैल्यू किलोमीटर में होगा, एक वैल्यू आपका मीटर पर सेकंड में होगा, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था कि ये अगर किलोमीटर है, बटे का मेरे भाई आप आवर करोगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया, और कुछ नहीं है यार, सिंपल सी चीजें हैं दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना, यदि एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2.5 घंटे चलती है तो वो कितनी दूरी तय करेगी। डिस्टेंस बराबर हम लोग जानते हैं कि भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम होता है। स्पीड कितना है मेरे भाई, तो आपका 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, और आपको चलना कितना है, तो 2.5 आवर चलना है मेरे भाई, 2.5 आवर। अगर इसको गुना करोगे कितना हो जाएगा, 25 गुना 5 125, कैरी कितना बचेगा आपका 12,
25 गुना 4 आपका 100 और 12 कितना, तो 112 आपका, और एक अंक के बाद पॉइंट यानी कि कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 112.5 किलोमीटर मेरे भाई, 112.5 किलोमीटर आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना बेसिक से कुछ सवाल है, सभी सवालों को लपेटते हैं फटाफट से, है ना। अगला सवाल देखना, एक साइकिल सवार 150 मीटर 30 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में, बताओ भाई क्या हो जाएगा। अब देखना बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, गलत उत्तर इस सवाल का दे सकते हैं, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना है मेरे भाई, तो 150 मीटर 30 सेकंड में तय करता है, डिस्टेंस कितना है बोलोगे भैया, डिस्टेंस 150 मीटर है, और उसका स्पीड कितना है, सॉरी टाइम कितना दिया गया है, तो बोलोगे भैया 30 सेकंड। टाइम कितना है, 30 सेकंड है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई आपको स्पीड निकालना है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम आपका, और डिस्टेंस कितना है 150, और समय कितना मेरे भाई, तो आपका 30 है। अब ये आपका क्या हो गया, तो ये है मीटर, ये है सेकंड, यानी कि ये जो वैल्यू आया ये किस में आया, तो मीटर पर सेकंड में मेरे भाई। आपको उत्तर किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है ना। मैंने पहले वाले सवाल में जो चीज़ आपको बताया था, इसी सवाल के लिए मैंने वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपका थोड़ा सा भाई क्लियर किया था, है ना। तो ये वैल्यू जो आपका आ रहा है ये किस में आ रहा है, तो आपका मीटर पर सेकंड में, इसको आप किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो कैसे क्या करना है, तो मैंने आपको बताया कि भाई छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में अगर आप जा रहे हो तो ऊपर में बड़ा रखो, यानी कि कितना, तो 18, और नीचे में कितना, तो आपका 5 मेरे दोस्त, है ना। तो 18/5 से आप गुना कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काटोगे 15 को आपका 3 बार से, और 3 से 3 खत्म हो जाएगा। स्पीड कितना, तो बोलोगे भैया आपका 18 किलोमीटर पर आवर, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई किसी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताएंगे। देखो बहुत सारे लोग भाई आपको 2x करने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं खुद मेरे भाई इसको इतना स्पीड में निपटाने वाला हूँ, इस चैप्टर को इतना फास्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको कि यार हो सकता है कि 2 क्लासेस इसमें हो, है ना। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर में हम लोग एक अलग से चैप्टर बनाएंगे उसको, और अलग से मेरे भाई क्लास लेंगे, और टीएसडी का आपका 2 क्लासेस चलेगी। आज आपकी पहली क्लास है, उसके बाद और एक क्लास इसमें मेरे भाई चलेगी, तो काफ़ी रैपिडली उड़ाएंगे। अगले सवाल को देखना, अगला सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, वो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो बोलोगे भैया आपका स्पीड इंटू का टाइम, आपका स्पीड कितना है मेरे भाई, तो 36 किलोमीटर पर आवर, कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये टाइम मेरे भाई किस में है, तो आपका सेकंड में दिया गया है। जैसे आप बोलोगे भैया स्पीड कितना है, तो आपका 36 किलोमीटर पर आवर, और मेरे भाई टाइम कितना है, तो आपका समय कितना है, तो समय दिया गया है 10 सेकंड। अब मुझे एक चीज बताओ कि उत्तर मेरे भाई आपको मीटर में निकालना है, आपके पास 2 ही यूनिट है, एक तो किलोमीटर पर आवर, दूसरा है आपका मीटर पर सेकंड, है ना। ये मेरे भाई किलोमीटर पर आवर में है, आपको मीटर में जाना है, तो आप क्या करोगे, इसको 5/18 से आप गुना कर दो, बड़े से छोटे में जा रहे हो 5/18 से गुना कर दो, और टाइम कितना हो जाएगा, समय बोलोगे भैया 10 सेकंड आपका। यहाँ से काटोगे 18 से 36 को काटोगे 2 बार से, 5 गुना 2 10, और 10 कितना आपका 100 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना 100 मीटर, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका मेरे भाई हो जाएगा, है ना। अगला सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, भाई क्या हो जाएगा। सबसे आसान सा सवाल है कि भैया 15 मीटर पर सेकंड है आपका, मीटर पर सेकंड को भाई छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आपको जाना है, कि मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करोगे, मैंने कहा कि छोटा से बड़ा में जाना हो तो भाई 18/5 से गुना करना है आपको। छोटा से बड़ा में जाओगे तो ऊपर में बड़ा होना चाहिए, यानी कि 18 होना चाहिए। तो ये मेरे भाई 15 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदलोगे तो 18/5 से आप क्या कर दो, तो बोलोगे भैया गुना कर देना है। 5 से 15 को काटोगे 3 बार से, और 18 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। छोटे छोटे सवाल है भाई, और 2-4 सवाल लगाते हैं और फटाफट से इस टाइप को हम लोग खत्म करते हैं। एक सवाल और लगाते हैं इस पैटर्न पे कि एक व्यक्ति 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 घंटा 20 मिनट चलता है, तय की गई दूरी बताओ भाई क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आपका स्पीड इंटू का आपका टाइम, है ना। पूरा का पूरा मामला मेरे दोस्त कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस स्पीड टाइम पे ही पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कितना है स्पीड बोलोगे भैया, आपको उत्तर मेरे भाई किलोमीटर में निकालना है। स्पीड कितना है 4.5 किलोमीटर, स्पीड कितना 4.5 किलोमीटर पर आवर है, और आपको टाइम दिया गया है 1 घंटा 20 मिनट। तो मुझे एक बात बताओ कि 1 घंटा और आपका मेरे भाई 20 मिनट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 घंटा 60 मिनट और 20 मिनट कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 80 मिनट मेरे भाई। तो हम लोग 80 मिनट लिखेंगे, और मिनट को हम लोग घंटे में बदलना जानते हैं कि भाई 60 से उसको क्या कर दो, तो भाग दे दो।
अब ये क्या बन गया, तो आपका मेरे भाई आवर में चेंज हो गया, घंटा में बदल गया, है ना। तो यहाँ से बोलोगे भैया आपका पॉइंट हटाओगे तो 1 0 खत्म हो जाएगा। 15 से 45 को काटोगे 3 बार से, 15 से 60 को काटोगे 4 बार से, 4 से 8 को काटोगे 2 बार से, आपका 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका मेरे भाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से काफी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का जो बेसिक सा टाइप था मेरे दोस्त, वो बेसिक टाइप हम लोगों का कंप्लीट होता है ना। यहाँ तक बताएंगे भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर इन 6 सवालों में आया हो तो बताना मेरे दोस्त। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा मेरे भाई टाइप आपका बदलेगा, थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल भी बदलेंगे, लेवल आपका अप होगा, और हम लोग लगाते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के सभी सवालों को, है ना। देखना इस टाइप के सभी सवालों को मेरे भाई हम लोग सवाल जैसे जैसे लगाते चलेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, उसी में हम लोग सारे के सारे टाइप को सीखते हुए चलेंगे दोस्त, है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं कि विक्रम अपनी सामान्य चाल की 75% चाल से चलता है और अपने ऑफिस 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। अब इस सवाल को लगाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये मेरे भाई विक्रम का जैसे ये घर है, और यहाँ से आप विक्रम कहाँ जाता है तो ऑफिस जाता है, कहाँ जाता है तो बोलोगे भैया आपका ऑफिस जाता है। तो जितना दूरी है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका x किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितना है x किलोमीटर का दूरी है, तो x किलोमीटर दूरी मेरे भाई घर से ऑफिस तय करते हुए जाएगा, है ना, तय करते हुए जाता है। लेकिन वो कंडीशन ये होती है कि 75% चाल से चलता है, पहले वो 100% चाल से चलता था, स्पीड से चलता था, अब वो मेरे भाई क्या स्पीड से चलता है तो भाई 75 के स्पीड से चलता है। तो अब क्या होगा यार, एक बात बताओ मुझे, डिस्टेंस तो अब भी वो x किलोमीटर ही तय कर रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो 75 अपना स्पीड कम कर दिया, 75 कर दिया, पहले 100 की रफ्तार से चल रहा था अब 75 की रफ्तार से चल रहा है, तो उसका स्पीड डिस्टेंस बढ़ गया या घट गया, ऐसा तो कोई मामला नहीं है। तो डिस्टेंस क्या है आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई डिस्टेंस आपका क्या है, तो कांस्टेंट है मेरे दोस्त, है ना। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है मेरे भाई। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन का आपका टाइम, और जब भी मेरे भाई डिस्टेंस क्या हो जाए आपका कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाए, तो हम लोग एक सिंपल सा चीज बोल सकते हैं कि स्पीड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है मेरे दोस्त। अब इसका मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका मेरे भाई अगर स्पीड बढ़ेगी तो आपका समय क्या होगा, तो कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप मुझे एक छोटा सा मेरे भाई एग्जाम्पल आपको देते हैं, इस सवाल को लगाएंगे यार 2 सेकंड का सवाल है, सवाल को उड़ा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी अगर मैं मानता हूँ कि भाई 200 किलोमीटर है, दूरी कितना है 200 किलोमीटर है, आप यहाँ से बाइक चलाना शुरू करते हो और यहाँ तक मेरे भाई आपको पहुँचना है, तो एक कंडीशन ये है कि मेरे भाई आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है मेरा दोस्त, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस सॉरी कांस्टेंट नहीं, आप एक बात मुझे बताओ कि यहाँ से मेरे भाई यहाँ जाने में आप क्या करते हो, जो आपकी स्पीड है, मानते हैं कि यार पहले के टाइम में, यानी कि आज जैसे मानते हैं कि आप 2 दिन पहले 50 के रफ्तार से यहाँ जाते थे, 50 के स्पीड से पहले आप कितना जाते थे भाई, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ जाते थे। तो मुझे बताओ कि 1 घंटे में 50, तो भाई 200 किलोमीटर जाने में कितना समय आपको लगता था, तो बोलोगे भैया आपका 4 घंटा समय लगता था। लेकिन अब आप काम क्या करते हो, आप एक मेरे भाई एक चमचमाती एक नई बाइक आप ले लेते हो, उससे आप क्या करते हो, या फिर आपके पास अब 4 व्हीलर आ जाती है, अब जो स्पीड है ना आपका स्पीड हो जाता है कितना, तो भाई आपकी स्पीड हो जाती है 100 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी स्पीड कितना हो जाती है 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मेरे भाई पहले आप 2 व्हीलर से जा रहे थे, अब आप 4 व्हीलर से जा रहे हो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब मुझे बताओ कि आपको मेरे भाई समय कितना लग रहा होगा, तो आप बोलोगे भैया समय कितना, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 200 किलोमीटर है, तो कितना समय लगेगा, तो टाइम आपका मेरे भाई 2 घंटा। समय कितना अब लग रहा है, तो बोलोगे भैया 2 घंटा, पहले आपको 4 घंटा लग रहा था, अब आपको 2 घंटा लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे आपका मेरे भाई स्पीड क्या है, तो कम है, यहाँ पे स्पीड आपका ज्यादा है, यानी कि जब आप स्पीड बढ़ाते हो, यहाँ पे आपने स्पीड बढ़ाया, तो आपको मेरे भाई समय पहले 4 घंटा लगता था, समय ज्यादा लग रहा था, अब समय आपको 2 घंटा लगता है, यानी कि स्पीड यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप स्पीड बढ़ा रहे हो, तो टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि भाई जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, तो स्पीड अगर आप इंक्रीज करोगे तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, समय क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी दोस्त, है ना, टाइम आपको कम लगेगा। अब इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। अब मेरे भाई यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है हम लोगों का, अब इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। बोलोगे भैया क्या, तो विक्रम अपनी सामान्य चाल स्पीड के बारे में बात करें मेरे भाई, यहाँ पे आप ओल्ड लिख दो और इधर क्या लिख दो, तो बोलोगे भैया आप न्यू, यानी कि मेरे भाई ओल्ड स्पीड न्यू स्पीड कुछ भी हो जाए, है ना। 75% चाल से चलता है। अच्छा 75% का मतलब क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले की गति उसका अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो इस 100 का अब कितना 75% से चलता है, यानी कि नया स्पीड उसका कितना हो जाएगा 75 मेरे भाई। रेशियो में चीजें लोगे तो कितना हो जाएगा, 25 से काटोगे, 25 गुना 4 आपका कितना 100, और 25 क्या का आपका 75, 3 बार से 4:3 हो जाएगा, बोल सकते हैं मेरे दोस्त, 4:3 बोल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि टाइम जो होगा
मैंने आपको क्या कहा कि स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का, कब मेरे भाई, जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। तो उस कंडीशन में आप ये भी चीज़ बोल सकते हो कि भैया आपका जो समय होता है ना वो स्पीड का उल्टा होता है मेरे भाई। क्या होता है? उल्टा होता है, यानी कि स्पीड 4:3 में है तो टाइम क्या हो जाएगा, तो आपका 3:4 में। समय कितना लगेगा मेरे भाई? 3:4 में। अब कहा जा रहा है कि अपने ऑफिस 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। पहला सवाल है भाई, काफी धैर्य के साथ लगाओ इसको, है ना। अपने ऑफिस 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। पहले वो 3 यूनिट टाइम में पहुंचता था, अब कितना उसको समय लगता है? 4 यूनिट समय लगता है। लेट कितना हो जाता है? तो बोलोगे भैया 1 यूनिट। कितना देरी होता है मेरे भाई? 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू तो है आपका 15 मिनट, है ना। क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि वो 15 मिनट की देरी से, आप कह रहे हो भैया 1 यूनिट की देरी से वो पहुंच रहा है, यानी कि 1 यूनिट जो है इस 15 मिनट के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि उसका सामान्य समय बताओ। सामान्य समय यानी कि ऑल्ड टाइम कितना है? तो भाई 3 यूनिट है। इसी 3 यूनिट का वैल्यू आपको बताना है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि 1 यूनिट बराबर 15 मिनट, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 गुना 15 मिनट, यानी कि कितना मेरे भाई? तो 15 त्या का 45 मिनट। कितना हो जाएगा? 45 मिनट। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इस सवाल में आगे और इस पैटर्न के हम लोग सवाल लगाएंगे, तो इसी सवाल में इस चीज़ को समझ लेना। कितना है? 75% है। चाल कितना था? 75% मेरे भाई। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू लेते तो 3/4 होता। तो 3/4 होता, नीचे वाला क्या होगा? तो आपका ओल्ड स्पीड, और ऊपर वाला क्या मेरे भाई? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका न्यू। या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हो पहले 4 की गति से चल रहा था, अब कितना? तो 3 की गति से वो चल रहा है मेरे भाई। तो अब सीधे सीधे 4:3 आप ले सकते थे, इतना ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो ऐसे भी करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट मेरे भाई करेंगे सवालों को। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों को देखते हैं। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस अपनी सामान्य चाल की 1/3 भाग कम कर देती है तो अपने गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है। बस द्वारा लिया गया वास्तविक समय बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। एक्चुअल टाइम बताओ उसका। तो हम लोग सेम वही कहानी करेंगे कि स्पीड कितना है, यहाँ पे ओल्ड लिख दो, और यहाँ पे क्या लिखना है भाई? न्यू लिखना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई यहाँ पे जो दूरी है वो क्या है मेरे भाई? कांस्टेंट है। डिस्टेंस आपका क्या है? तो कांस्टेंट है। तो आपका जो टाइम होगा वो स्पीड का क्या होगा? तो उल्टा होगा मेरे दोस्त, है ना। अच्छा एक चीज बताओ कि भाई सामान्य चाल का 1/3 भाग कम कर देता है स्पीड, है ना। तो स्पीड अगर उसका कितना है? पहले उसका 3 था, 1/3 कम करता है, यानी कि पहले अगर 3 था 1 की कमी करेगा, तो अब कितना हो जाएगा? नया स्पीड उसका 2। और टाइम क्या हो जाएगा? स्पीड का उल्टा, क्योंकि आपका डिस्टेंस क्या है? तो कांस्टेंट है। बोलोगे भैया समय आपका 2:3 हो जाएगा मेरे दोस्त। और कहा जा रहा है कि अपने गंतव्य पर 2 घंटे की देरी से पहुंचता है। पहले 2 यूनिट टाइम में पहुंचता था, अब 3 यूनिट टाइम में पहुंचता है। तो ये लेट कितना होता है? तो आपका 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर? तो आपका 2 घंटे के बराबर है। आपसे पूछा गया है कि बस द्वारा लिया गया वास्तविक समय बताओ, यानी कि मेरे भाई ये वास्तविक समय बताओ कितना हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया कितना? तो 3 गुना 2। 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुना 2, यानी कि कितना मेरे भाई? 6 घंटा। 6 घंटा आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताएंगे भाई किसी को समझने में और चीजें कोई परेशानी भाई यहाँ तक? देखो एक मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि एक सवाल, एक सिंगल क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम से बाहर जाने नहीं देंगे, है ना। जितने सारे टाइप मैं आपको करवाऊंगा ना, अगर एक भी सवाल आपके एग्जाम से बाहर चले जाए तो भाई आप मुझे खुद पर्सनली मेरे भाई मैसेज करना। जो करने का दिल करे मेरे भाई वो करना, है ना। और वाकई में यार दावे के साथ कहता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन इन सभी टाइप में से, जितने सारे चैप्टर में करवा रहा हूँ मेरे भाई, जितने सारे टाइप्स में करवा रहा हूँ, इनसे भी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्त पेपर में, है ना। तो यार एक बार बिलीव करो मेरे भाई, सवालों को देखो, पेपर को लगाओ, आप क्वेश्चंस को मेरे भाई एनालिसिस करो। ऐसा देखो आप क्या कर सकते हो, सवालों को उठाओ, जितने सारे सवाल मैं करवा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके मेरे भाई गूगल पे आप चेक करो, एआई से आप पूछो, कहीं से भी आप पूछो। यार यही सारे सवाल मेरे भाई पूछे जाते हैं दोस्त, है ना। पीवाईक्यूज उठा करके देखोगे भर भर के ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अगला सवाल देखना कि यदि सीमा अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलती है तो अपने स्कूल 27 मिनट की देरी से पहुंचती है, वो सामान्यतः कितना समय लेती है? ये चीज़ पूछा गया है ना। देखना बोलोगे भैया स्पीड कितना है, तो स्पीड पहले 5 था, अब 2 की चाल से चलता है, यानी कि स्पीड कितना है? ओल्ड और न्यू लिखो इधर। ओल्ड और क्या लिखना है? न्यू आपको लिखना है। तो बोलोगे भैया 2/5 है स्पीड। अगर उसका ओल्ड स्पीड कितना था? पहले का स्पीड 5 था, तो अब नया स्पीड कितना है? तो उसका 2 हो जाता है ना। 2 हो जाती है। वो अपने स्कूल 27 मिनट देरी से पहुंचती है। जो आपका टाइम होगा वो स्पीड का उल्टा होगा, क्योंकि डिस्टेंस में भाई आपका कांस्टेंट है। तो बोलोगे भैया कितना? तो 2 अनुपात आपका 5 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि कितना का देरी होता है मेरे भाई? पहले 2 यूनिट में आप पहुंचते थे, अब आप 3 यूनिट में पहुंचते हो। लेट कितने का? तो 3 यूनिट का। इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है? तो 27 मिनट के बराबर, है ना। 27 मिनट के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आपका 9 यूनिट। कितना हो जाएगा? सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 9 मिनट के बराबर मेरे दोस्त। पूछा जा रहा है
कि वो सामान्यतः कितना समय लेती है। वो सामान्यतः यानी कि मेरे भाई 2 यूनिट लेती है। सामान्यतः कितना समय लेती है, तो 2 यूनिट समय लेती है। लेकिन मेरे भाई ऐसा हुआ कि किसी एक दिन वो अपनी स्पीड घटा देती है तो 5 यूनिट टाइम में पहुंचती है। लेकिन नॉर्मली आपको पूछा गया है कि यूजुअली वो कितना टाइम लेती है, तो भाई कितना 2 यूनिट टाइम लेती है। इसी 2 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर मेरे भाई 9 मिनट, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 9 मिनट यानी कि कितना, तो आप बोलोगे भैया 18 मिनट का समय लेती है। 18 मिनट कौन सा आपका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा, है ना। काफ़ी बढ़िया सवाल है मेरे भाई। और इसमें एक सवाल और लगाते हैं इस पैटर्न का, फिर हम लोग टाइप को बदलते हैं। हर एक सवाल आपके दिमाग तक मैं जब तक सेट ना कर दूं ना, आपके दिमाग तक ना बिठा दूं, तब तक नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त, है ना। एक ट्रेन अपनी चाल 20% बढ़ा देती है। वो अपने गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंचती है। ट्रेन द्वारा लिया गया सामान्य समय बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही हम लोग करते हैं कि भाई स्पीड लिखो, टाइम लिखो, यहाँ पे आप ऑल लिख दो और इधर बोलोगे भैया न्यू। तो एक चीज मुझे बताओ कि भाई 20% स्पीड बढ़ा देता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 20 पंजे का 100। ऐसे आप लिखते हो ना, 20 है मेरे भाई प्रतिशत है, प्रतिशत का साइन आप अगर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, बटे का आपका 100 हो जाएगा। प्रतिशत की क्लास अगर जिन्होंने नहीं किया तो जाकर के मेरे भाई कर लेना, है ना। इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 1/5 के बराबर आपका। तो बोलोगे भैया स्पीड अगर उसका पहले 5 था, पहले 5 यूनिट, एक की इंक्रीमेंट कर देता है, एक बढ़ा देता है, तो अब उसका जो नया स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, 6 आपका, है ना। अब नया स्पीड कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 6:5 उल्टा हो जाएगा। और 1 घंटा पहले पहुंचती है, यानी कि पहले वो मेरे भाई पहले 6 घंटे समय लगता था या फिर 6 यूनिट समय लगता था। अब उसको समय कितना लगता है, 5 यूनिट समय लगता है। तो कितना यूनिट पहले पहुंचा, तो 1 यूनिट पहले, 1 यूनिट पहले। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, तो 1 घंटे के बराबर। यानी कि 1 घंटे में 1 घंटे पहले पहुंचती है, 1 घंटे के बराबर। आपसे पूछा गया है कि ट्रेन द्वारा लिया गया सामान्य समय बताओ भाई, सामान्य समय कौन सा, तो ये 6 यूनिट। आपको इसी 6 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 घंटा, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 6 घंटा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का भाई करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोगों का काफ़ी बेहतरीन तरीके से 1-2 टाइप हम लोगों का कंप्लीट होता है। हम लोगों ने बेसिक सारे सवालों को लगाया और फिर मेरे भाई लेट, स्पीड, ऐसे सवालों को हम लोग लगा चुके हैं। अब यहाँ से आपका डिफरेंट टाइप थोड़े से सवाल को लगाते हैं। देखना, सवाल कह रहा है कि रोहन 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है, 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता। दूरी बताओ भाई क्या हो जाएगा। इस सवाल के लिए मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पहले ही आपसे कहा कि भाई सवालों को लगाते हुए चलेंगे, हर एक टाइप, हर एक फॉर्मूले को हम लोग मेरे भाई सवालों से ही सीखते हुए चलेंगे दोस्त, है ना। हर एक टाइप को कवर करते हुए चलेंगे। अब बोलोगे भैया ऐसे सवालों में हम लोग सिंपल सा क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला याद रखना। बोलोगे क्या मेरे भाई, तो आपका एक्स वाई और बटे का क्या हो जाता है, तो आपका मोड लगा देना, और x माइनस का y। मोड क्यों मेरे भाई, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए इसलिए। और यहाँ पे क्या लिखना, तो बोलोगे भैया डिफरेंस, डिफरेंस मेरे भाई किसका, तो आपका टाइम का, डिफरेंस ऑफ टाइम, है ना। क्या लिखोगे, या फिर डिफरेंस बिटवीन टाइम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, सभी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। और इस फॉर्मूले को सीखने से पहले एक चीज़ और समझ लो कि एक आपका पॉइंट होता है आपका क्या, तो लेट, और मेरे भाई आपका क्या हो जाता है आपका लेट। दो चीज़ें होती है, लेट और लेट। जब भी आपको रहे लेट और लेट मेरे भाई, एक आपका क्या हो जाता है, तो बोलोगे भैया आपका अर्ली, और मेरे भाई क्या, तो आपका अर्ली। मैं बता रहा हूँ सभी चीज़ों को सीख करके आप जाओगे, है ना। अभी कुछ आपको समझ नहीं आएगी भाई, मैं बता रहा हूँ कि यार 2 मिनट आप देख लो, सभी चीज़ों को, इन्हीं सवालों को आप खुद उड़ा सकते हो, है ना। एक आपका क्या हो जाएगा अर्ली, और एक आपका क्या हो जाता है लेट। ये 4 चीज़ें हो जाती है। जब भी सवालों में लेट और लेट, यानी कि लेट का मतलब होता है देर, जब भी मेरे भाई आपको जैसे 10 मिनट की देरी, 15 मिनट की देरी, ऐसे चीज़ें आ जाए, तो दोनों चीज़ें जब सेम हो, जैसे लेट और लेट अगर आ जाए, देर और देर आ जाए, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। सेम सेम आ जाए तो माइनस मेरे भाई। और क्या आ जाए, जैसे अर्ली और अर्ली, यानी कि अर्ली का मतलब होता है जल्दी मेरे भाई, है ना। जल्दी और जल्दी यानी कि पहले पहुंच जाता है 10 मिनट पहले, फिर 15 मिनट पहले। वैसे कंडीशन में मेरे भाई दोनों चीज़ें सेम है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, यानी कि देर और जल्दी जब भी आ जाए तो आप क्या करना, दोनों को जोड़ देना मेरे भाई। फिर यहाँ पे देखोगे अर्ली और लेट दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे का, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे। अब सवाल को लगाते हैं। सवाल कह रहा है कि रोहन 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। जैसे एक डिस्टेंस है, यहाँ से मान लेते हैं, जैसे यहाँ से समझना कि ये मेरे भाई आपकी रोहन की दूरी है। ये दूरी सबसे पहले रोहन किससे, तो भाई 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, सॉरी 30 की चाल से, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। और कितना लेट हो जाता है, तो भाई 15 मिनट लेट हो जाता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते कितने की देरी हो जाती है, तो 15 मिनट क्या हो जाता है, तो लेट हो जाता है। अब अगला कहानी यह है कि वह 40 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। वो कितने की चाल से यात्रा करता है, यहाँ तक आता है 40 की चाल से, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से।
तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ के पहुंचते पहुंचते कितना, तो भाई 10 मिनट पहले वो पहुंच जाता है। तो 10 मिनट क्या बोलोगे भैया, अर्ली है आपका। तो आपको निकालना क्या है कि भाई इससे ए से बी तक है ना, 2 पॉइंट मान लेते हैं कि ए से बी तक का डिस्टेंस। अब बता दो भाई क्या हो जाएगा, दूरी आपको निकालना है क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का हम लोगों के पास फॉर्मूला है कि बोलोगे भैया डिस्टेंस बराबर एक्स वाई और मोड मेरे भाई एक्स माइनस वाई और डिफरेंस ऑफ टाइम हम लोग लगाएंगे, डिफरेंस बिटवीन टाइम। तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, आपका एक्स वाई लिखोगे यानी कि दोनों स्पीड को एक साथ गुना करना है। तो 30 गुना 40 करोगे, कितना लिखोगे मेरे भाई, आपका 30 गुना 40। और नीचे में क्या करना है, आपको दोनों का अंतर लेना है यानी कि एक्स और वाई का डिफरेंस लेना है। तो एक्स और वाई का डिफरेंस यानी कि 30 और 40 का अंतर कितना, तो 10 के बराबर। और गुना करना है, क्या लिखना है, तो डिफरेंस बिटवीन टाइम यानी कि मेरे भाई दोनों में अंतर बताओ। तो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताया कि यहाँ भी लेट है, यहाँ पे अर्ली है। ये कौन सा कंडीशन है मेरे भाई, ये आपका लेट, यहाँ पे अर्ली, दोनों एक दूसरे का क्या है, तो ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो जब भी उल्टा हो जाए तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 25। और ये मिनट में है, इसको घंटा में बदलोगे तो 60 से इसको भाग दे दो। यहाँ पे आपने देखा ना कि लेट और अर्ली जब भी आ जाए तो भाई हम लोग जोड़ देते हैं चीजों को, है ना। अब यहाँ पे देखना, बोलोगे भैया क्या हम लोग कर सकते हैं, तो भाई आपका 30 से इस 60 को काटोगे 2 बार से, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से इस 4 को काटोगे 2 बार से, डिस्टेंस 25 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर के बराबर। डिस्टेंस कितना भाई 50 किलोमीटर, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा, है ना। तो देखो एक बार यार कॉन्सेप्ट अगर ठीक ठाक ढंग से आप अगर सीख लेते हो, सही तरीके से मेरे भाई लगा लेते हो, कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो, फिर कोई सवाल आपके लिए टफ नहीं है मेरे दोस्त। अगला सवाल आप खुद बना सकते हो। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं इसी पैटर्न पे कि एक छात्र 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और अपने स्कूल 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी बताओ भाई क्या हो जाएगा। डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि भाई डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दोनों का स्पीड को गुना करो यानी कि एक्स वाई। क्या बोलोगे भैया एक्स वाई, और क्या लगाते हैं नीचे मेरे भाई एक्स माइनस वाई करते हैं और मोड लगा देना। और यहाँ पे क्या बोलोगे भैया आपका डिफरेंस ऑफ टाइम या फिर डिफरेंस बिटवीन टाइम आपका, है ना, यानी कि मेरे भाई समय का अंतर। अब यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई स्पीड कितना है, तो पहले 3 की चाल से चल रहा था 3 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद दूसरा स्पीड कितना है उसका, तो भाई 4 किलोमीटर पर आवर, तो 3 गुना 4 और दोनों का अंतर बताओ, 3 और 4 में अंतर कितना का, तो 1 का अंतर। अब यहाँ पे समय देखते हैं कि पहले वो कितना, तो 8 मिनट लेट हो रहा था, अब कितना लेट हो रहा है, तो भाई 7 मिनट पहले पहुंच जाता है ना, लेट नहीं हो रहा है। पहले 8 मिनट लेट हो रहा था, अब मेरे भाई 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपका क्या है, लेट और पहले, यानी कि मेरे भाई देर और पहले, लेट और अर्ली जब भी आ जाए दोनों क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 मिनट आपका। मिनट में इसको घंटा में बदलोगे भाई 60 से इसको भाग दे दो। अब आपका डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ से बोलोगे भैया 15 से 60 को काटोगे या फिर 15 गुना 4 आपका 60 से 60 आपका खत्म, 3 गुना मेरे भाई 3 बटे का 1 बचा, यानी कि डिस्टेंस कितना आपका 3 किलोमीटर के बराबर। 3 किलोमीटर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो ये साढ़े के साढ़े सवाल मेरे भाई किसी पेड क्लासेस में ही ऐसे आपको टाइप वाइज चीज़ें मिलेगी। आपको मेरे भाई लेवल वाइज, टाइप वाइज और इतना डिटेल में हर एक सवाल को मैं खोल के आपके सामने जो मेरे भाई रखते हैं, हर एक सवाल को खोलते हैं, हर एक फॉर्मूले को बताते हैं यार, प्रूफ करते हैं। तो ये सभी चीज़ें मेरे भाई किसी पेड क्लासेस में ही प्रोवाइड की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है दोस्त, है ना। अगले सवाल को देखना कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से ड्राइव करता है और 20 मिनट की देरी, फिर 60 की चाल से ड्राइव करता है और 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। ऑफिस की दूरी बताओ भाई क्या हो जाएगा। उसी फॉर्मूले से हम लोग लगाते हैं कि भाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड को गुना करो यानी कि पहले कितना है 50 और आपका 60, तो कितना लिखोगे मेरे दोस्त। अब फॉर्मूला यार बार बार हम लोग लिख तो नहीं सकते हैं ना, है ना। 50 और 60 का अंतर कितना बोलोगे भैया 10 आपका। और यहाँ पे मेरे भाई समय का अंतर कितना हो जाएगा, 20 मिनट का लेट फिर 10 मिनट का लेट, यानी कि क्या है, तो आपका मेरे भाई लेट हो रहा था पहले 20 मिनट लेट और फिर कितना, तो आपका 10 मिनट लेट। यहाँ पे देखना कि दोनों लेट लेट है, इसका मतलब क्या लेना है, तो भाई माइनस होगा। तो 20 माइनस 10 करोगे तो आपका बचेगा कितना, 10 मेरे दोस्त। ये मिनट में है, आपका घंटा में बदलना है, तो आपका क्या, तो 60 से इसको भाग दे दो। 10 से 10 आपका खत्म, 60 से 60 खत्म हो जाएगा। आपका उत्तर कितना होगा, तो बचेगा कितना आपका 50। तो डिस्टेंस कितना 50 किलोमीटर कितना हो जाएगा भाई आपका 50 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला एक और सवाल लगाते हैं इस पैटर्न पे, फिर हम लोग अगले टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्रिया 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाती है और कॉलेज 10 मिनट देरी से पहुंचती है। 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाती है और 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। दूरी बताओ क्या हो जाएगा। डिस्टेंस निकालते हो, डिस्टेंस दोनों स्पीड को गुना करो। एक स्पीड कितना है 12 और दूसरा कितना 15 भाई, तो कितना लिखोगे 12 गुना 15 और नीचे में बटे में क्या लिखना 12 और 15 का अंतर यानी कि 3।
और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टाइम कितना हो जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया 10 मिनट लेट मेरे भाई, 10 मिनट की देरी और 5 मिनट पहले। लेट है और आपका अर्ली है, दोनों क्या है ऑपोजिट है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 15 कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, सॉरी 10 और 5 आपका कितना हो जाएगा 15 मिनट। तो 15 मिनट है, घंटा में बदलोगे 60 से इसको भाग दे दो। यहाँ से आप बोलोगे कितना हो जाएगा भाई, तो 15 से 60 को काटोगे 4 बार से और 4 गुना 3 आपका 12, यानी कि 12 खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बोलोगे भैया आपका 15 किलोमीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 किलोमीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई यहाँ तक चीजें यार समझने में कोई परेशानी कोई दिक्कत अगर आपको किसी को भी आया हो तो बताएंगे दोस्त। एक छोटी से छोटी मेरे भाई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। एक बेसिक सा स्टूडेंट जिनको यार मैथ्स के बारे में कुछ नहीं आता मेरे भाई, मैं पहले ही बोल चुका था, पहले दिन की क्लास जिस दिन हम लोगों की हुई थी उसी दिन मैं आप सबको बता चुका था कि भाई अगर प्लस माइनस जोड़ घटाओ ये सब चीज़ें आपको आती है तो हर एक चीज़ें मेरे भाई आपको सिखाने की फुल गारंटी लेते हैं कि यार आपको बताया जाएगा, आप सीखोगे, है ना। अगले टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग लगाते हैं। अब मेरे भाई हम लोग बात करते हैं कि एवरेज स्पीड के ऊपर में, है ना। अब यहाँ से देखना हम लोग बात करते हैं मेरे भाई एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, उन सभी सवालों को लगाते हैं। औसत गति के ऊपर में, एवरेज स्पीड के ऊपर में औसत चाल आपकी क्या होती है दोस्त, है ना। तो बोलोगे भैया इसमें एक चीज़ याद रखना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं मानता हूँ कि ये ए नाम का पॉइंट है, एक जगह है आपका, और यहाँ से मेरे भाई अब बी तक आप जाते हो, ठीक है। अब बाइक चला करके आप जाते हो, यहाँ तक बी तक पहुँचते हो, और जिस टाइम आप जाते हो ना, आप मेरे भाई ए से आपने निकला, सुबह आप मॉर्निंग टाइम में आप निकलते हो कितने की स्पीड से, तो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप निकलते हो बी तक, और बी से वापस मेरे भाई ए आप पहुंचते हो कितने की स्पीड से, तो वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। आप मेरे भाई ए तक आप वापस आते हो कितना का, तो वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक की दूरी मैं मानता हूँ कि आपका डी किलोमीटर दूरी है, कितना है तो मेरे भाई, या फिर ऐसा मान लो यार कि के किलोमीटर डिस्टेंस है, कितना है के किलोमीटर आपका क्या है, तो दूरी है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताना आप कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है, जितना दूरी आप मेरे भाई जाने के टाइम आपने कवर किया उतना ही दूरी आप जब वापस आ रहे हो उतना ही दूरी आप तय करते हुए आ रहे हो। तो इसका साफ साफ मतलब है कि जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है, तो मेरे भाई आपका कांस्टेंट है। क्या है डिस्टेंस बोलोगे भैया, आपका डिस्टेंस मेरे भाई आपका क्या है, तो आपका दूरी जो है वो क्या है, तो कांस्टेंट है। और जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है ना, औसत चाल हम लोग एवरेज स्पीड काफ़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना, ये फॉर्मूला लगा देना 2 इंटू का, जाने के समय स्पीड कितना था मेरे भाई आपका x, और आने के समय स्पीड कितना y, तो 2 इंटू का XY करना और बटे में क्या लिखना है, तो आपको दोनों स्पीड को जोड़ देना। तो आपका क्या हो जाएगा बोलोगे भैया 2XY बटे का आपका x प्लस वाई, मेरे भाई यही आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है दोस्त, है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके जब भी आपका दूरी, जब भी मेरे भाई आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो औसत गति को आसानी से आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो दोस्त। देखना इस पर सवाल लगाते हैं हम लोग कि एक ट्रेन स्टेशन ए से बी तक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ भाई क्या हो जाएगा। जितने मेरे भाई जितना किलोमीटर तय करते हुए जाता है उतना ही किलोमीटर वापस तय करते हुए आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई डिस्टेंस क्या है, तो आपका कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। और जब भी डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाता है तो हम लोग एवरेज स्पीड काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्त। फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका 2XY और बटे का क्या हो जाएगा, तो आपका x प्लस का y। 2 इंटू एक्स कितना है मेरे भाई, जाने का स्पीड कितना है आपका 50 किलोमीटर पर आवर, और वापस आने का स्पीड कितना, गति कितना है, तो बोलोगे भैया 70 किलोमीटर पर आवर, और नीचे में दोनों को 50 और 70 को जोड़ोगे तो कितना आपका 120 मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि भैया 0 से 0 आपका खत्म, फिर 2 से मेरे भाई 12 को काटोगे 6 बार से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुना 7 आपका मेरे भाई 35, यानी कि 350 बटे का आपका 6 हो जाएगा। फिर इसको अगर काटोगे तोड़ोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 पंचे का आपका 30, 5 बार से 50 बचा मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, 6 गुना 8 बोलोगे भैया 48, बचा 2 मेरे भाई 6 तिया का आपका 18, यानी कि 58.3 आपका कौन सा ऑप्शन है, एक ही आपका ऑप्शन है 58.3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का भाई करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। तो काफ़ी आसान से सवाल होते हैं भाई, जब भी आपका डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाए तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। अभी आपको एक चीज़ और बताई जाएगी कि भाई अगर इस फॉर्मूले को आप भूल जाते हो फिर दूसरा विकल्प आपके पास क्या हो सकता है। जैसे इसी सवाल में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मानो कि यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक आपकी दूरी कितना है, 1 यूनिट आपकी दूरी है। जैसे मानता हूँ कि यार कितना है, 1 किलोमीटर ही मान लो आप, कि यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई ये मेथड नंबर 1 मान लो, और ये मेरे भाई मेथड नंबर 2 मान लो इसको यार, कि ये ऐसा मेथड हो जाता है जो मेरे भाई अगर इस चीज़ को आप ध्यान में नहीं रख पाते हो तभी इसका यूज़ आप करना, है ना। बोलोगे भैया यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर है और ए से आप बी जाते हो और बी से ए मेरे भाई वापस आते हो, तो हम लोग एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, आप एक चीज़ जानते हो कि औसत चाल का मेरे भाई एक फॉर्मूला और आता है, स्पीड का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन का क्या होता है, टाइम मेरे भाई
और एवरेज स्पीड आप निकाल रहे हो तो टोटल डिस्टेंस और बटे का आपका टोटल टाइम टेकन मेरे दोस्त, है ना, कुल समय आपका हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि टोटल दूरी कितना भाई, 1 किलोमीटर आपने गया, फिर 1 किलोमीटर आप वापस आते हो चल के, टोटल कितना, तो आपका 2 किलोमीटर हो जाता है। अब आपका समय कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे का चाल होता है। मेरे भाई आपने दूरी कितना, 1 यूनिट दूरी तय किया और किस स्पीड से तय किया, तो भाई 50 की गति से, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और फिर वापस कितना आते हो, तो भाई 1 किलोमीटर आते हो और कितने की स्पीड से, तो बोलोगे भैया 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई नीचे आपका समय हो गया। अब इसी चीज़ को अगर आगे आप देखोगे तो 2 बटे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 और 50 का मेरे भाई आप एलसीएम लोगे, 7 पंचे का कितना हो जाएगा, 1 0 तो होगा आपका मेरे भाई, 5 गुना 7 35 यानी कि 350। यहाँ से देखोगे 5 7 का 35 यानी कि 7 बार से, और 7 पंचे का 35, 5 बार से मेरे भाई आपका हो जाएगा, है ना। अब इस 350 को हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं मेरे दोस्त, तो कितना लिखोगे, 2 गुना 350 बटे का आपका 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 मेरे दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 12, या फिर इसी चीज़ को 2 को मेरे भाई आप 12 को काटोगे 6 बार से, वही चीज़ें आपकी निकल के आ रही है, 350 बटे का 6। और इसको जब मेरे भाई तोड़ोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 58.3 किलोमीटर पर आवर मेरे दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा, 58.3 किलोमीटर पर आवर। तो ये दूसरा विकल्प आपके पास हो जाता है कि जो मेरे भाई स्पीड का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो भी आप औसत गति औसत चाल मेरे भाई निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे दोस्त, है ना। आगे सवालों को लगाते हैं कि राहुल घर से ऑफिस 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ड्राइव करता है और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल बताओ भाई क्या हो जाएगा। घर से कहीं जाता है वो ड्राइव करते हुए, फिर मेरे भाई वहाँ से घर वापस आता है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, तो भाई बराबर है, कांस्टेंट है। तो हम लोग सीधे सीधे यार फॉर्मूला लगाएंगे औसत गति का, एवरेज स्पीड का। क्या हो जाएगा भैया, 2xy और बटे का मेरे भाई दोनों स्पीड को आप जोड़ दो, x प्लस का y। कितना लिखोगे, 2 गुना x का वैल्यू कितना है, एक स्पीड मेरे भाई आपका 30 और दूसरा स्पीड कितना है, तो आपका बोलोगे भैया आपका 20। और नीचे में 30 और 20 कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे तो आपका 0 से 0 खत्म, 5 से इस 20 को काटोगे 4 बार से, 4 त्या का 12, 12 गुना 2 कितना, तो आपका 24 किलोमीटर पर आवर। औसत औसत गति एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट उत्तर मेरे दोस्त हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपसे कहा था ना कि यार एक बार अगर कॉन्सेप्ट ठीक ठाक ढंग से आप सीख लेते हो, यार सवाल कोई टफ नहीं आते हैं, सवाल कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं होता है दोस्त, है ना। हर एक सवाल को आप खुद मेरे भाई उड़ा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल लगाते हैं कि एक व्यक्ति मंदिर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, औसत चाल बताओ भाई क्या हो जाएगा। एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे वैसे ही, तो एवरेज स्पीड निकालोगे तो अब हम लोग डायरेक्ट मेरे भाई लिखते हैं कि 2 इंटू XY लिखते हैं, यानी कि दोनों स्पीड को गुना करते हैं। कितना बोलोगे भैया, आपका 60 गुना आपका 90, और दोनों को जोड़ोगे 90 और 60 कितना, तो 150 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म मेरे भाई। यहाँ से अगर काटोगे इसको 15 से काटोगे, या फिर देखोगे 15 गुना 6 आपका 90 हो जाएगा, 6 गुना 6 36, 36 गुना 2 आपका कितना, तो आपका 72। औसत चाल एवरेज स्पीड कितना, तो 72 किलोमीटर पर आवर। कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का भाई करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। तो फटाफट से यार सभी सवालों को हम लोगों ने निपटा चुका है, और यहाँ से अब हम लोग थोड़े से ऐसे सवाल लगाते हैं जब जहाँ पे आपका मेरे भाई डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट ना हो के क्या हो, तो अलग अलग दूरी हो, तो वैसे सवालों का एवरेज स्पीड हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं दोस्त। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित 200 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 300 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है पूरी यात्रा के लिए, उसकी औसत चाल बताओ भाई क्या हो जाएगा। सबसे पहले अंकित कितना करता है, यहाँ से इस पॉइंट तक कितना 200 किलोमीटर दूरी तय करता है, और उसका स्पीड कितना रहता है, तो भाई 40 किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी कायदे से समझना मेरे दोस्त, है ना। यहाँ तक मेरे भाई कितना 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से आगे की जो दूरी मेरे भाई तय करता है उसका दूरी कितना है 300 किलोमीटर। आगे कितना 300 किलोमीटर वो दूरी तय करता है, और कितने की स्पीड से, 300 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको औसत गति इसका निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो भाई एक सिंपल सा बात मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो बोलोगे नहीं भैया दूरी अलग अलग है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, दूरी भाई अलग अलग है आपकी। जब भी आपका डिस्टेंस अलग अलग हो जाए तो भाई आप कांस्टेंट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला मेरे भाई नहीं लगा सकते हो, 2xy अपॉन x प्लस वाई वाला फॉर्मूला कतई नहीं लगा सकते हो दोस्त, है ना। तो हम लोग इसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे भैया एवरेज स्पीड का मैंने एक और आपको फॉर्मूला पढ़ाया कि टोटल डिस्टेंस अपन का मेरे भाई क्या होता है, टोटल टाइम टेकन। या फिर स्पीड का फॉर्मूला जानते हो कि भैया डिस्टेंस अपन का टाइम, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो भाई कुल दूरी हो जाएगा, और नीचे में टोटल टाइम यानी कि टोटल समय आपका हो जाएगा। तो बोलोगे भैया टोटल दूरी कितना, 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर मेरे भाई टोटल दूरी कितना आप तय कर रहे हो, तो 500 किलोमीटर। और नीचे में आप समय लिखोगे, समय का फॉर्मूला आप जानते हो कि भाई
समय बराबर क्या होता है, तो आपका डिस्टेंस अपॉन का क्या हो जाएगा, स्पीड मेरे दोस्त। अगर दूरी को चाल से अगर भाग दे दो, स्पीड से भाग दे दो, तो आपका टाइम निकल जाता है। मुझे बताओ कि 40 की स्पीड से आप मेरे भाई तय करते हो, स्पीड आपका कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो कितने घंटे में 200 किलोमीटर जाओगे, तो भाई 200/40 करोगे तो कितना घंटा लगेगा, तो आपको 5 घंटा, है ना, 5 घंटा लगेगा। और 300 मेरे भाई 300/60 करोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी समय कितना लग रहा है, 5 घंटा। यानी कि समय कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 5 घंटा पहले इधर मेरे भाई 200 किलोमीटर के लिए आपको 5 घंटा समय लगता है, 300 किलोमीटर के कितना कितना समय लगता है, 5 घंटा। तो 500 बटे का कितना हो जाएगा, 5 और 5 आपका 10, यानी कि 0 से 0 खत्म। आपका औसत चाल एवरेज स्पीड कितना, तो आपका मेरे दोस्त 50 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आपका ऑप्शन है, 50 किलोमीटर पर आवर, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। देखना इसमें 2-4 सवाल और लगाते हैं ताकि जो भी डाउट्स वगैरह है थोड़ा सा भाई क्लियर हो जाए आपका। देखना मेरे क्लास में मेरे भाई ऐसा चीज़ आप अगर सोच रहे हो कि भाई हंसी मजाक बहुत ज़्यादा फन इधर उधर की, या फिर किसी को रोस्ट करना हो, बहुत बहुत सारे टीचर्स के खिलाफ बोलना हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेगी दोस्त, है ना। और आजकल पता नहीं, एक मैं देख रहा था कि यार शिक्षकों में हाल ये हो चुका है कि एक दूसरे को बदनाम करके खुद ऊंचा होना चाहता है, तो भाई जो कि बिल्कुल टोटली रॉन्ग है यार, है ना। एक भाई साहब को मैं आज देख रहा था जो काम ये कर रहे थे कि बहुत सारे शिक्षक हैं, जैसे आदित्य रंजन सर हो गए, अभिनय शर्मा सर हो गए, फिर गगन प्रताप सर हो गए, ठीक है। उनको यार एक्सपोज कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि भाई ये गलत बना रहे हैं, ये गलत बना रहे हैं, ये गलत बना रहे हैं, ठीक है। यार आप साबित क्या करना चाहते हो भाई, मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो शिक्षक है, वो एक मेरे भाई इंसान है। सबसे पहले तो ये समझो कि भाई गलती किससे होती है, इंसान से ही गलती होती है चीज़ों पे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि यार वो एक रोबोट है जो आकर के जो चीज़ें उसके अंदर में डली हुई है, भाई जो प्रॉम्प्ट डला हुआ है वही आकर के लिख के चले जाए। यार वो इंसान है ना, और गलती हो सकता है मेरे भाई, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप गलती हो रहा है, आप बच्चों के सामने में बार बार उस चीज़ को उछाल करके दिखा रहे हो कि भाई ये गलत पढ़ा रहे हैं, गलत है। यार 1-2 सवाल अगर गलत गलत पढ़ा भी दिए, कौन सी बड़ी बात हो जाती है मेरे भाई। फिर सिलेक्शन तो दिला रहे हैं ना, ऐसे ऐसा तो है नहीं कि भाई सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं उनसे बच्चे पढ़ के। तो मैं सीधे सीधे कहूँगा कि भाई हर एक टीचर बढ़िया है, आपको जिनसे भी पढ़ने में मेरे भाई चीज़ें अगर समझ आ रही है, आप उनसे पढ़ना मेरे भाई, कोई तकलीफ कोई दुख दर्द की कोई बात नहीं है ना। देखना सवालों को लगाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक महिला 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 घंटे चलती है, उसकी औसत चाल बताओ भाई क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बता दो क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे, भैया कितना चलता है मेरे दोस्तों, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना घंटा चलता है, तो 2 घंटा, 2 आवर। उसके बाद मेरे भाई फिर अगला कंडीशन क्या है, तो अगला कंडीशन है कि 4 की चाल से चलता है 4 किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे तक चलता है, तो 3 घंटे तक चलता है। फिर अगला कंडीशन उसके साथ क्या हो जाता है कि भाई 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, कितना बोलोगे भैया, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, और कितना घंटा तक, तो एक घंटा तक, है ना। कितने आवर तक मेरे भाई, तो 1 आवर तक। अब इसका एवरेज स्पीड आपको निकालना है, तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखोगे भैया, टोटल डिस्टेंस और आपका टोटल मेरे भाई टाइम हो जाएगा नीचे। कुल दूरी आपको कितना मेरे भाई मिला, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो कि भैया दूरी बराबर स्पीड और टाइम को अगर हम लोग गुना कर दें तो आपका दूरी निकल जाएगा मेरे दोस्त। तो अगर स्पीड और टाइम को साथ में आप गुना करोगे तो कितना होगा, 5 गुना 2 आपका कितना, 10 किलोमीटर। फिर बोलोगे यहाँ पे 4 गुना 3 मेरे भाई कितना, तो आपका 12 किलोमीटर। फिर यहाँ पे 6 गुना 1 करोगे तो आपका 6 किलोमीटर। तो टोटल दूरी आपने लिख दिया। टोटल समय कितना है भाई, 2 घंटा 3 घंटा आपका 5 घंटा, और एक कितना हो जाएगा आपका 6 घंटा। तो कितना हो गया बोलोगे भैया, आपका 12 और 6 18 और 10 कितना मेरे भाई, तो आपका 12 और 6 18 और 10 आपका 28 बटे का आपका 6, 6 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा, तो भाई 24 आपका बचा 4, 6 गुना 6 36 आपका कितना हो जाएगा, 4.67 किलोमीटर पर आवर आपका, है ना। 4.67 किलोमीटर पर आवर कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाता है दोस्त, है ना। बताओ भाई किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत मेरे दोस्त यहाँ तक अगर है सवालों को समझने में, बताएंगे यहाँ तक। एक सवाल और इसमें है, इस पैटर्न के एक सवाल और लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग मेरे भाई आगे बढ़ेंगे और रिलेटिव स्पीड के सभी सवालों को लगाएंगे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार पहले 45 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 45 मिनट 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, उसका औसत चाल बताओ भाई क्या हो जाएगा। कितना मेरे भाई 45 मिनट चलता है, कितना बोलोगे भैया 45 मिनट, 45 मिनट चला कितने की स्पीड से, तो बोलोगे भाई आपका 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अगला मेरे भाई अगली कंडीशन ये है कि 45 मिनट तक चलता है और स्पीड कितना रहता है, 45 मिनट तक चलता है और स्पीड कितना 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे तो भाई टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल दूरी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई स्पीड और टाइम को अगर आप गुना कर दो तो आपका कुल समय निकल जाएगा। तो बोलोगे भैया 50 गुना 45 कितना हो जाएगा, 50 गुना आपका 45
और ये मिनट में है, इसको घंटा में बदल दो मेरे भाई, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, घंटे में है, तो इसको भी घंटा में बदलो आप। तो 45 बटे का 60 होगा, तो डिस्टेंस एक पार्ट का आपका निकल जाएगा। यहाँ से जीरो खत्म हो जाएगा। फिर बोलोगे भैया 3 दूना का 6, 3 से 45 को काटोगे 15 बार से, 15 पंचे का 75, 75 का आधा कितना हो जाएगा 37.5 किलोमीटर, है ना। अच्छा, इस वाले पार्ट का मेरे भाई डिस्टेंस आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 60 गुना 45 बटे का कितना मेरे भाई, तो आपका 60, क्योंकि मिनट है तो इसको घंटा में बदलोगे 60 से भाग देके, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 60 से 60 खत्म, बोलोगे भैया 45 किलोमीटर आपका। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस लिखते हैं कितना मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस और टोटल आपका समय, कुल समय, टोटल टाइम, टोटल दूरी कितना होगा, तो आपका 37.5 प्लस का आपका कितना 45 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 मिनट, और 45 मिनट कितना होता है 90 मिनट मेरे भाई। 90 मिनट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 आवर लिख सकते हैं। यहाँ पे बोलोगे भैया कितना हो जाएगा टोटल दूरी आपका, 5 और 7 मेरे भाई 12, और 5 और 3 कितना 8 हो जाएगा, यानी कि 82.5 हो जाएगा टोटल दूरी, और समय कितना है 1.5 आपका। पॉइंट से पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा। 15 से इसको काटोगे, 15 पंचे का 75 आपका बचेगा कितना, 5 और 2 7, यानी कि 15 पंचे 75 कितना के बराबर होगा, तो आपका 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर पर आवर आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा, है ना। देखो, जो लोग अगर मेरे साथ आते हैं यहाँ पे, अगर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी का माहौल छिड़ेगा या फिर सवालों को, गलत सवालों पे एरर आप खोज के निकालोगे, तो यार पॉसिबल नहीं है ना। मेरे क्लास में मेरे भाई वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप अगर उस ख्वाहिश से आते हो कि भाई यहाँ से आप कंटेंट निकाल के कहीं पर डालोगे आप, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको एरर वाली चीज़ें मिलेगी, ना ही किसी प्रकार की मेरे भाई किसी के खिलाफ मैं बात करता हूँ, कुछ वैसी चीज़ें होती ही नहीं है मेरे दोस्त, है ना। सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है मेरे भाई पढ़ाना, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग सवालों को सॉल्व करते हुए चलते हैं, क्योंकि यार बच्चों का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि मेरे भाई खुद का चेहरा चमकाना, है ना। देखना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिलेटिव स्पीड पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखना, सवालों के माध्यम से ही हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे, रिलेटिव स्पीड के सभी सवालों को, है ना। जैसे मैं एक, अगर आप चाहते हो कि यार एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहते हो, तो हम लोग समझते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ से बोलोगे भाई कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है आपका, 100 किलोमीटर, कितना है मेरे भाई 100 किलोमीटर की दूरी है, और या फिर 120 किलोमीटर मान लो कि भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है आपका 120 किलोमीटर है। आपका दो व्यक्ति है, एक ए नाम का व्यक्ति है यहाँ पे इस वाले बिंदु पे, और इस वाले पॉइंट पे मेरे भाई एक बी नाम का आपका एक व्यक्ति है। दोनों क्या करता है कि एक दूसरे के तरफ मेरे भाई बढ़ना शुरू करता है ना। दोनों क्या करता है, एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। और मुझे बताओ कि यहाँ पे ये कितना, तो 7 बजे निकलता है, कितना भाई 7 AM पर सुबह निकलता है ये भी, और ये भी कितना बजे निकलता है, तो 7 AM पे यहाँ से चलना शुरू करता है। तो किसी एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि दोनों क्या होगा, तो मिलेगा मेरे दोस्त, है ना। और ए का जो स्पीड है, इसका स्पीड कितना है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और बी का स्पीड कितना है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे एक बात बताओ कि इनका मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, किस समय ये लोग मिलेंगे, है ना। तो एक चीज़ सबसे पहले भाई समय निकालो, समय बराबर कितना, तो बोलोगे भैया मिलने का समय क्या होगा, या फिर ऐसा बोल दो कि भाई इस वाले पॉइंट पे जाके दोनों क्या होता है, तो मिल जाता है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, बी मेरे भाई यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों मिलेगा और गप्पे सप्पे लड़ाएगा, चाय वाय पिएगा मेरे दोस्त, है ना। तो किस समय मिल रहा है वो लोग, कितने बजे, वो चीज़ अगर निकाले हम लोग, तो बोलोगे भैया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, स्पीड कितना मेरे भाई। एक चीज़ अब यहाँ पे समझना, रिलेटिव स्पीड का यही चीज़ें मैं आपको समझाने वाला था। रिलेटिव स्पीड में मेरे भाई यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि भाई रिलेटिव स्पीड का ये चीज़ें क्या होती है, आप समझो इस चीज़ को, कि दो व्यक्ति, जैसे ये इधर से जा रहा है, ये व्यक्ति मेरे भाई इधर से इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। जब दोनों मेरे भाई एक दूसरे की तरफ बढ़ेगा तो किसी एक पॉइंट पे दोनों मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं दोस्त, है ना। बात क्लियर है मेरे भाई। अब एक कंडीशन ये आती है कि ये व्यक्ति भी इधर जा रहा है और ये व्यक्ति भी मेरे भाई इधर जा रहा है। ये कंडीशन आप देखोगे कि जैसे चोर भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रहा है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चल रहा है मेरे भाई, है ना। जैसे कोई व्यक्ति भाग रहा है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, दोनों एक ही दिशा में हम लोग चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों के स्पीड का अंतर ले लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं मेरे भाई, तो अंतर लेते हैं। और ये रिलेटिव स्पीड ना आपको जब हम लोग मेरे भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड पढ़ाएंगे तो भर भर के यार इसका इस्तेमाल होगा, भर भर के। मैं कहता हूँ कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर सवाल आते हैं तो इसी पे सवाल पूछे जाएंगे दोस्त, है ना। अब यहाँ पे क्या मैंने कहा कि भाई रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं, तो स्पीड में क्या होगा, तो कि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, ए मेरे भाई इधर जा रहा है, बी इधर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि मतलब ये हुआ कि भाई दोनों जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, यहाँ पे आप लिख भी देना, क्या बोलोगे भैया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या लिखना मेरे भाई, जब भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, यानी कि एक दूसरे के विपरीत चले, तो उस कंडीशन में जोड़ देते हैं। और जब भी दोनों सेम दिशा में चले, सेम डायरेक्शन में चले, क्या लिखोगे, बोलोगे भैया सेम डायरेक्शन में जब भी चले, तो उस कंडीशन में दोनों के स्पीड का हम लोग क्या लेते हैं, तो अंतर लेते हैं दोस्त, है ना।
अब यहाँ पे 120 किलोमीटर है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 70 किलोमीटर पर आवर मेरे दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 70 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको काटोगे 0 से 0 खत्म, उसके बाद कुछ ऐसा हम लोग डेटा लें कि यार ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए मेरे दोस्त, है ना। देखना इसको मेरे भाई 40 के जगह में हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं 60 लेते हैं, ताकि यार चीज़ें और थोड़ी सी आपकी क्लियर हो जाएगी, है ना। थोड़ी सी चीज़ें और आपकी क्लियर हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि भाई ये 60 के रफ्तार से इधर जा रहा है, ये 30 के रफ्तार से उसके तरफ बढ़ रहा है, तो दोनों का स्पीड को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 60 और 30 आपका। कुछ और हम लोग बदल सकते हैं, इसको 10 मान लो यार, है ना। इसको 10 मान लेते हैं, परफेक्ट बनेगा। देखना ये 10 की रफ्तार से जा रहा है, ये 30 की रफ्तार से आ रहा है मेरे भाई। 30 और 10 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो काटोगे इसको 4 तिया का 12 यानी कि कितने घंटे में दोनों मिलेगा, तो भाई 3 घंटे में दोनों एक दूसरे के साथ क्या होता है मिल जाता है। अब अगर पूछा जाता है एग्जामिनर अक्सर आपसे पूछेगा मीटिंग टाइम बताओ, तो मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा मेरे भाई 7 बजे वो निकला। कितना बजे निकला मेरे दोस्तों 7 बजे दोनों निकला, और 3 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिल जाता है, तो यानी कि कितना बजे दोनों का मीटिंग टाइम क्या होगा, तो 10 AM पर। कितना बजे मेरे भाई, तो आपका 10 AM उन दोनों का क्या होगा, तो बोलोगे भैया मीटिंग टाइम होगा। बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर मेरा दोस्त 10 AM आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना इसी पैटर्न के हम लोग सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग शुरू करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन करे कि दो शहर X और Y 180 किलोमीटर दूर है। एक बस X से 7 AM पर 30 किलोमीटर की चाल से और एक कार Y से 8 AM पर 45 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती है, वो किस समय मिलेंगी। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, तो आपका डिस्टेंस है मेरे भाई, दो शहर है आपका क्या है, तो X और Y नाम का क्या है, तो दो शहर है आपका, ये X है और ये आपका Y है। इसके बीच में डिस्टेंस कितने का है, तो बोलोगे भैया 180 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 180 किलोमीटर का दूरी है। X से एक बस मेरे भाई X से 7 AM पर 30 की चाल से चलना शुरू करता है। X से कहाँ जा रहा है, Y की तरफ जा रहा है, कितने की स्पीड से भाई 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है। और कितने बजे चलना शुरू करता है, तो आपका 7 AM पर। कितने बजे मेरे दोस्तों 7 AM पर आपका, है ना, 7 AM पे चलना शुरू करता है। और अगला एक कौन है, तो एक कार है जो कि Y से 8 AM पर 45 की चाल से चलना शुरू करता है। कितने बजे, तो 8 AM पर। यहाँ पे कितने की स्पीड से भाई, तो आपका 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है। और कहाँ पे, तो X के तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि वह किस समय मिलेंगे, ये चीज़ आपसे पूछा गया, मीटिंग टाइम पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले भाई जब भी ऐसे सवाल आ जाए ना, तो एक बात का ध्यान रखना आप, जब भी ऐसे सवाल आ जाए, यहाँ पे 8 AM है, यहाँ पे आपका 7 AM है, तो टाइम को हमेशा ना आपको बराबर करना होता है, ठीक है। तो आप टाइम बराबर करोगे तो क्या करना है भाई, ये 1 घंटा अगर पहले निकलता है इस कार से, ये बस मेरे भाई 1 घंटा पहले निकलेगी, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में कुछ दूरी तो तय किया होगा। कितने की स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 7 से 8 बजे तक ये बस यहाँ पहुँच जाएगी मेरे भाई, 8 AM पर यहाँ पहुँच जाएगी। और कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो भाई 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो अब मुझे बताओ कि 180 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, जिसमें से 30 तय हो चुका है। अब तुम बचा कितना, आपका रिमाइंडर कितना डिस्टेंस बचा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 150 किलोमीटर। अब यहाँ पे कहानी आपका पूरा आ चुका है, आप सीधे सीधे बोल सकते हो टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर, और स्पीड क्या है मेरे भाई, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम लोग दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं। कितना बोलोगे भाई, आपका 30 और 45 कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ दो, बोलोगे भैया कितना, 30 और 45 कितना, 75 हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। 30 प्लस का 45 करोगे 75 होगा। कितना बोलोगे 150 बटे का कितना, तो आपका 75। और इसको काटोगे तो कितना आपका 2 घंटा हो जाएगा। 2 घंटा में दोनों मेरे भाई एक दूसरे के साथ मिल जाता है। आपको मीटिंग टाइम पूछा गया है, तो मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ 8 बजे के बाद मेरे भाई देखना कि कितना बोलोगे भैया 8 AM के बाद, 8 AM के बाद 2 घंटे में मिल जाता है। तो हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका 10 AM। मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 10 AM कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छे सवाल बनते हैं ऐसे सवाल मेरे भाई, अगर पूछ ले एग्जामिनर तो समझ लेना कि भाई पेपर अच्छे लेवल के पेपर आएंगे आपके एग्जाम में, अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं इसी पैटर्न का, एक और सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो शहर ए और बी 240 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन ए से 8 AM पर 40 किलोमीटर की चाल से और एक कार बी से 9 AM पर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है, वो किस समय मिलेंगे। इसमें भी मीटिंग टाइम पूछा गया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है मेरे भाई, ए और बी के बीच में दूरी 240 का। ए और बी के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 240 किलोमीटर का। अच्छा, एक आपकी मेरे भाई एक ट्रेन ए से कितना बजे चलना शुरू करता है, ए से आपका 8 AM पर चलना शुरू करता है बी के तरफ, और कितने की स्पीड से, तो भाई 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और एक अन्य कौन है, तो आपका एक कार है, एक कार बी से 9 AM पर चलना शुरू करता है। कितना पे, तो 9 AM पे चलना शुरू करती है, और कितने की स्पीड से, तो भाई 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से।
अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे 8 AM है, यहाँ पे 9 AM है, तो इसका मतलब ये जो ट्रेन है 1 घंटा मेरे भाई पहले निकल रही है, तो 1 घंटे तक कुछ दूरी तय करेगी। तो 40 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 9 बजते बजते ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी, 9 AM पर इस जगह पहुँच जाएगी। इस जगह तक मेरे भाई कितना दूरी तय किया होगा, तो 40 किलोमीटर 1 घंटे में, कितना 40 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस 240 है। तो भाई 40 तय हो चुका है, तो बचा कितना, तो बोलोगे भैया आपका 200 किलोमीटर। शेष दूरी कितना बचा, 200 किलोमीटर। अब आप यहाँ से मेरे भाई टाइम निकालोगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 200, और स्पीड क्या हो जाएगा, मैंने आपको कहा कि भाई दोनों जब एक दूसरे की तरफ बढ़े तो दोनों के स्पीड को जोड़ दो आप। तो इसका है 60 और इसका कितना है 40 है, यानी कि 60 और 40 कितना आपका 100 होगा। काटोगे तो कितना, तो आपका 2 घंटा, कितना हो जाएगा 2 घंटा, 2 आवर मेरे दोस्त, है ना। और हम लोग इसी को बोल सकते हैं कि मीटिंग टाइम अगर आपको निकालना है तो आप सीधे सीधे बोलो कितना मेरे भाई, आपके यहाँ 9 बजे से देखना कि 9 AM पर कितना बजे, बोलोगे भैया कितना बजे, कितना बजे मेरे भाई, तो आपका 9 AM पे यहाँ पे दोनों चलना शुरू करता है, और कितना बजे 2 घंटे में मिलता है। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11 AM। आपका कौन सा ऑप्शन है, 11 AM मेरे दोस्त, 11 AM पर मिलेगा दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। बताएंगे भाई दोनों सवाल यार एक से बढ़ के एक सवाल है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई सवाल ऐसे ऐसे करवाए जाएंगे, एग्जामिनर सोच नहीं सकता है मेरे भाई, उस लेवल के सवाल आपसे पूछ ले, है ना। वैसे वैसे सवाल मेरे भाई आपको करवाए जाएंगे। अब एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चोर पुलिस के ऊपर में, कि एक चोर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहा है, और पुलिसकर्मी 200 मीटर पीछे से 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा करना शुरू करता है। उसे पकड़ने में कितना समय लगेगा। जैसे यहाँ पे मेरे भाई कौन है, तो आपका एक चोर है। यहाँ पे बोलोगे भैया एक चोर है, और यहाँ पे कौन है, तो आपका मेरे भाई एक पुलिस है। चोर भाग रहा है और पुलिस क्या कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आकर के मेरे भाई, इस पॉइंट पे आकर के उसको क्या कर लेता है, दबोच लेता है यहाँ पे, है ना, अरेस्ट कर लेता है उसको। अब एक बात बताओ कि मुझे कि चोर कितने की स्पीड से भाग रहा है, तो भाई 8 मीटर पर सेकंड, है ना। चोर का स्पीड कितना है, 8 मीटर पर सेकंड, और पुलिसकर्मी का स्पीड कितना मेरे भाई, तो आपका 10 मीटर पर सेकंड। और दोनों के बीच में गैप कितने का है, 200 मीटर का गैप है, 200 मीटर का गैप है। तो मुझे बताओ कि यहाँ तक अगर उसको मेरे भाई पकड़ना है उसको, तो कितना समय में पुलिसकर्मी उसको दबोच लेगा। तो समय बराबर हम लोग जानते हैं कि भाई समय बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड होता है। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, डिस्टेंस बोलोगे भैया 200 मीटर का, और स्पीड क्या हो जाएगा मेरे भाई, चोर भी आपका उसी दिशा में भाग रहा है, पुलिस भी उसका पीछा कर रहा है, यानी कि दोनों क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। तो रिलेटिव स्पीड में मैंने आपको बताया कि भाई जब भी दो व्यक्ति, दो गाड़ी कुछ भी हो जाए, एक ही दिशा में मूव करे, तो दोनों के स्पीड का अंतर लेते हैं। अंतर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 10 माइनस का 8 करोगे आप, है ना। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 बटे का 10 माइनस 8 आपका कितना 2, और इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका समय, बोलोगे भैया आपका 100 सेकंड। कितना मेरे भाई, आपका 100 सेकंड का समय लगेगा, जाकर के मेरे भाई यहाँ पे दबोच लेगा चोर को, उसको अरेस्ट कर लेगा मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत यार, सभी टाइप के सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ना। जब मैंने आपको ऑपोजिट डायरेक्शन वाला करवाया, ये आपका सवाल था सेम डायरेक्शन वाला, एक सवाल और करवाते हैं हम लोग सेम डायरेक्शन पे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चोर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहा है, पुलिसकर्मी 100 मीटर पीछे है, 7 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा। कितना है मेरे भाई दोनों के बीच में अंतर, बोलोगे भैया डिस्टेंस कितना का है, 100 मीटर का। यहाँ से इधर कौन भाग रहा है, तो आपका चोर भाग रहा है, और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, और इस वाले पॉइंट पे जाके यहाँ पे दबोच लेता है ना। पुलिसकर्मी दौड़ रहा है, चोर भी दौड़ रहा है। चोर का स्पीड कितना है, तो आपका 5 मीटर पर सेकंड, और पुलिसकर्मी का स्पीड कितना, तो आपका 7 मीटर पर सेकंड। यहाँ से बोलोगे भैया समय आपको निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन का स्पीड। डिस्टेंस कितना मेरे भाई 100 मीटर, स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों का अंतर ले लो, 7 और 5 का अंतर कितना, तो 2 का, और काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 50 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 50 सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ना। तो विद इन 5 सेकंड ऐसे सवालों को आप मेरे भाई निपटा सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा आज के बाद, है ना। बताओ भाई कॉन्सेप्ट यार समझने में कोई परेशानी किसी को हो रही है क्या, बताओ यार। सिंपल सिंपल से तो सवाल आते हैं यार, है ना। और फालतू में बहुत सारे लोग हवा बनाए हुए हैं कि भाई टीएसडी समझ नहीं आती, टाइम स्पीड डिस्टेंस काफ़ी टफ है। खाक टफ है मेरे भाई, कोई टफ नहीं है ना। कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ लेते हो, कितने भी बड़े से बड़े लेवल के सवाल आ जाए इस पैटर्न पे, मैं आपको बता रहा हूँ, कितना भी बड़ा आपको सवाल दे दिया जाए मेरे भाई, आप खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें, है ना। अगला सवाल देखना कि एक चोर 6 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहा है, पुलिसकर्मी जो उससे 120 मीटर पीछे है। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं, कितना है 120 मीटर पीछे है यहाँ पे पुलिस आपका, और यहाँ पे मेरे भाई चोर 120 मीटर आगे है। चोर भाग रहा है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, इस पॉइंट पे जाके उसको पकड़ लेता है दोस्त, है ना।
अब कहा जा रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा करता है। कौन पीछा करता है मेरे भाई? पुलिस पीछा करता है। पुलिस का स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। और चोर कितना? तो 6 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे कब बोला क्या गया है कि चोर को पकड़ने तक पुलिसकर्मी कुल कितनी दूरी तय करेगा? पुलिसकर्मी यहाँ से यहाँ तक जाने में मेरे भाई कितना दूरी तय करेगा, ये चीज आपसे पूछा गया है ना। मुझे एक बात बताओ कि दोनों मेरे भाई एक ही दिशा में दौड़ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले समय निकालते हैं कि भाई किस टाइम वो अरेस्ट होगा चोर, किस टाइम चोर पकड़ा जाएगा। समय निकाल लेते हैं दोस्त। समय बराबर आपका डिस्टेंस अपन का स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? 120। और स्पीड कितना? दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो दोनों का अंतर ले लो मेरे दोस्त। 10 और 6 का अंतर आपका 4 हो जाएगा। काटोगे कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया आपका 30 सेकंड मेरे भाई, है ना। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 30 सेकंड में दबोच लेगा यहाँ पे चोर को। अब एक चीज मुझे बताओ कि डिस्टेंस कवर्ड बाई पुलिस कितना होगा? भाई पुलिस के द्वारा आपका डिस्टेंस कवर्ड बाई पुलिस कितना हो जाएगा? जैसे मैं अगर निकालूं कि पुलिस द्वारा कितना दूरी तय किया गया, तो आप अगर निकालोगे तो बोलोगे भैया डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू का आपका टाइम। स्पीड कितना है मेरे भाई? पुलिस का आपका 10 मीटर पर सेकंड और समय कितना है? 30 सेकंड। तो कितना दूरी तय करेगा? तो 30 गुना आपका 10 कितना हो जाएगा? 300 मीटर आपका। 300 मीटर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का भाई करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ यहाँ तक यार चीजें समझ आ रही है भाई? एक एक चीजें यार खुल करके मैं लिख रहा हूँ, है ना। कोई दिक्कत किसी को होना ही नहीं चाहिए यहाँ तक। अगला सवाल देखना कि दो कारें एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है। वह कितने घंटे बाद वह 320 किलोमीटर दूर होगी? ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे मेरे भाई एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जाना शुरू करती है। ठीक है, कितने देर तक मेरे भाई, कितने समय में, दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा? ये भी इधर जाते जाएगा, ये भी इधर बढ़ेगा। इसका मतलब बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? तो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा, है ना। तो कितना टाइम में मेरे भाई इसके बीच में जो डिस्टेंस हो वो कितना हो जाए? तो 320 किलोमीटर हो जाए। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ कि एक का स्पीड 35 है, दूसरे का स्पीड, एक का स्पीड कितना है? 35 किलोमीटर पर आवर। और एक का स्पीड कितना है भाई? तो आपका 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक गाड़ी की स्पीड है कितना? 45 किलोमीटर पर आवर। वही कितने घंटे बाद 320 किलोमीटर दूर होगी? तो समय निकालते हैं। समय बराबर कितना? हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस अपन का स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना भाई? 320 किलोमीटर। स्पीड क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ, स्पीड क्या होगा? मैंने आपको बताया कि दोनों जब मेरे भाई एक दूसरे की तरफ बढ़े या फिर एक दूसरे से क्या हो, दूर भागे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों कंडीशन में हम लोग स्पीड को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और एक कंडीशन आपकी आती है रिलेटिव स्पीड में कि जब दोनों सेम दिशा में आपका चलना शुरू करे तो दोनों के स्पीड का अंतर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? दोनों मेरे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे। तो कितना जोड़ोगे? बोलोगे भैया आपका 45 प्लस का 35 मेरे दोस्त, है ना। 320 बटे का कितना हो जाएगा? 45 और 35 कितना हो जाएगा? तो आपका 80। और इसको काटोगे कितना हो जाएगा? तो आपका 4 घंटे के बराबर। 4 घंटा कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। लल्लू वाले सवाल है मेरे भाई, ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। आज के सेट का, आज की क्लास का हम लोग आखिरी सवाल लगाते हैं कि एक बस और एक कार एक ही दिशा में चल रहे हैं। बस कार से 150 मीटर आगे है और कार की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है और बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार बस को ओवरटेक करने में कितना समय लेगी? जैसे कितना है मेरे भाई? तो 150 मीटर आगे है। गैप कितने का है? 150 मीटर का। और यहाँ पे कौन है? तो भाई किससे? बस कार से 150 मीटर आगे है, यानी कि यहाँ पे अगर आपकी बस है और यहाँ पे आपका कार है, बस भी इसी दिशा में चलते हुए जा रही है, कार भी इसी दिशा में चलते हुए जा रही है। और किसी एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि भाई कार जो है इस बस को क्या करता है? पीछे छोड़ देता है। कार सट से यूं मेरे भाई आगे निकल के चले जाती है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई आपका कितना है? कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की स्पीड कितनी है? बस की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। यार ऑब्वियसली बात यह होगी कि यार इसकी स्पीड ज़्यादा है, कार की गति ज़्यादा है, तो भाई कार बस को ओवरटेक करके निकल जाएगी, है ना। तो कितने समय में? समय पूछा गया। समय बराबर हम लोग जानते हैं कि भाई डिस्टेंस अपन का क्या होता है? समय बराबर लिख देते हैं यार चीज़ों को, है ना। डिस्टेंस अपन का स्पीड होता है। डिस्टेंस आपका कितना है? 150 मीटर। स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों सेम दिशा में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहा है। ये कार भी उधर जा रही है, बस भी उधर जा रही है, कार भी उसका पीछे पीछे चल रही है। तो भाई दोनों सेम दिशा में चल रहा है, तो दोनों का अंतर ले लो। 72 और 54 का अंतर कितना? 12 - 4 करोगे तो आपका 8 और यहाँ पे 6 - 5 करोगे तो आपका 1, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ऊपर वाला मेरे भाई ये मीटर में है, ये पर आवर में है और आंसर आपको सेकंड में पूछा गया है। तो हम लोग 2 यूनिट हम लोग जानते हैं कि यार एक तो होता है किलोमीटर पर आवर, इसमें तो मेरे भाई पूछा गया है नहीं, आपको निकालना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। यानी कि यार ये मीटर में ऑलरेडी है, इसको सेकंड में आप बदलोगे तो आप क्या काम करोगे? मीटर पर सेकंड में बदल दो स्पीड को। भाई 18 है आपका। आप जानते हो कि भाई बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तो भाई 5/18 से हम लोग गुना करते हैं।
तो 18 से 18 खत्म हो जाएगा, 5 से इस 150 को काटोगे कितना, तो आपका 30 सेकंड। 30 सेकंड कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का यहाँ से ये सेट आज का कंप्लीट होता है। और आपको मज़ा आया नहीं आया, हर एक चीज़ मेरे भाई फीडबैक ज़रूर देना क्लास का। और अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। वाकई में बता रहे हैं कि इधर उधर किसी के खिलाफ, किसी के इधर उधर की बातें या फिर हंसी मजाक बिल्कुल कुछ नहीं होगी मेरे भाई। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ सीरियस होकर के हम लोग 1 घंटे की क्लास चलेगी, तो 1 घंटा बिल्कुल मेरे भाई ऐसा समझ लो कि यार रैपिडली हर एक सवालों को उड़ाएंगे, आपको समझाएंगे। बस क्लास में क्वेश्चंस के ऊपर में बात होगी, उसके अलावा इधर उधर की बात बिल्कुल हम लोग नहीं करेंगे दोस्त, है ना। अगर मेरे भाई क्लासेस अच्छी लगी, आपको मज़ा आया, तो यार एक थम्स अप जरूर कर देना। और मज़ा आया तो मेरे भाई एक प्यारा सा एक कुछ ऐसा मेरे भाई बता करके ज़रूर जाना कि यार क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या करना है, आपको क्या चाहिए, पीपीटी पीडीएफ सारी चीज़ें मेरे भाई, हर एक चीज़ आप खुल के ज़रूर बोलना दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।